देखिए एक और सवाल है परिमेय संख्या का बार बार आते रहते हैं। सिद्ध कीजिए कि 7 × √5, अभी हमने प्लस में माइनस में पढ़ा या ओनली रूट में पढ़ा, अब उसमें अलग से कि सिद्ध कीजिए कि √7 √5 अपरिमेय संख्या है। ये है अपरिमेय संख्या। अगर हमें सिद्ध करके हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि वास्तव में क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो कल्पना कीजिए, मान लीजिए हम लिखेंगे, कल्पना कीजिए, ठीक है, हल लिखेंगे। हल के बाद कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि संख्या, जो हमारी संख्या है 7 √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, चाहे कुछ भी हम मान लेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब इसको ले यहाँ पर तो लिखेंगे कि 7 √5 परिमेय संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q, ठीक है। जहाँ जो बटा वाला इस बात को जरूर लिखेंगे कि जहाँ Q ≠ 0, यानी Q 0 के बराबर, कभी मतलब ये जाने कि बटा की संख्या 0 होना नहीं चाहिए, तो ये 0 नहीं है। और P और जो Q हैं ये क्या है, पूर्णांक है। कोई संख्या 1 2 5 3 जो भी होगा ये पूर्णांक ही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करके लेंगे कि P/Q बराबर 7 √5, ठीक है। तो इस 7 को आप इधर भेजिए, तो इधर भेजेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/7 × P/Q बराबर 1 लिखेंगे हम 5। अरे बात समझ में ना पड़े, ये यहाँ से जाएगा तो इसके बटा में होगा, तो बटा में होगा तो हम इसको ऐसे लिख दिए 1/7 × P/Q। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो चूंकि P/Q परिमेय संख्या है, P/Q परिमेय संख्या है, तो ये जान लीजिए कि 1/7 बटा में मेरे P/Q, ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। जब वो परिमेय संख्या तो ये भी होंगी, तो अब हम ये लिखेंगे कि अब, या लाइन बदल के लिख सकते हैं कि अब चूंकि 1/7 × P/Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। P/Q एक परिमेय संख्या है, तब हम ये भी तर्क देंगे, ये भी लिखेंगे कि √5 भी एक परिमेय संख्या है, भी एक परिमेय संख्या है या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। अरे बात समझ, जब ये परिमेय संख्या है तो रूट में जो 5 इनके साथ ही लगा है, तो ये भी देखिए यहाँ पे, तो ये भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु यह सर्वमान्य है, ठीक ना, लिखेंगे उसमें, परंतु यह सर्वविदित है या सर्वमान्य है, सर्वमान्य या सर्वविदित, सभी जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है ना। √5 अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अरे बात समझ में ना कि ये सर्वविदित, सभी जानते हैं कि √5 परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा जो माने हम कर वो क्या, एक तरह का विरोधाभास है, उल्टा है, जिस कारण हमारी मान्यता क्या है, गलत है कि √7, हमारी मान्यता का गलत है कि √7/5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। यह त्रुटिपूर्ण है, ये गलत है, यह हम खाली माने हैं, ये क्या है,
कि ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना है, यही हमें बताना है कि कैसे ये एक अपरिमेय संख्या